तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको देखकर तुम भी हिल जाओगी। इसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कांड किए जो तुमने भी अब तक नहीं किए होंगे। क्योंकि भैया इस आदमी ने इस मूवी में 100 से ज्यादा लड़की को इंटीमेट कर दिया था। क्योंकि ऐसा तुम भी नहीं कर सकते। बस यही वजह थी कि हर लड़की इसको रिश्ते वाली मासी समझकर दूल्हा दे दिया करती थी। मूवी स्टार्ट होते लोग कुछ बच्चे बोतलों वाली गेम खेल रहे थे जो कि हमने भी खेली थी। शायद आपने ये ना खेली हो। ये यहाँ पर बोतल घुमाते हैं। ये बोतल जिसके पर रुकती है वो उसके साथ में एक लड़के को लेकर रूम में चले जाते हैं। लेकिन ऐसी गेम भैया मैंने नहीं खेली थी। अगर मैं खेलता तो मजे आ जाती। तभी बोतल एक मोटे से लड़के पर रुक जाती है और वो अपने 10 गुना पतली लड़की को बोलता है आजा मेरा रानी आया 10 मिनट के लिए बस। वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद में पप्पू की बारी आती है और उसकी तरफ बोतल एक काली जादूगरनी को ऊपर जाकर रुकती है। वो जादूगरनी इसको अपने साथ ले जाती है। कपड़े उतारने के लिए बोलती है लेकिन हमारा पप्पू तो भैया इधर डर ही जाता है। लेकिन पप्पू मना कर देता है। वो बाहर बात मोटा लड़की को ये लगता है कि लो पप्पू की तो आज मौज है। तभी जादूगरनी पप्पू को लात मारकर बाहर गिरा देती है जिसे देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं। और आते ही पप्पू को शराब दे देती है कि तुम जिसके साथ भी पलंग तोड़ोगे वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। और इतना ही नहीं वो जाते हुए पप्पू का बाल नोच किया और वहाँ से फरार हो जाती है जिससे पप्पू को बहुत ही दुख होता है और बेचारा बहुत तकलीफ में रहता है। अब अगले सीन में पप्पू जप्पू दिन दुखे बड़े हो गए थे। जप्पू वही था जो को मजे ले रहा था। अब ये अपने क्लिनिक में जाता है क्योंकि दांतों में डॉक्टर बन चुके थे यानी डेंटिस्ट बन चुके थे। तभी पप्पू और जब शादी में जाते हैं वहाँ पर दूल्हे उसको थैंक यू बोलती है। और वहाँ देखते ही पप्पू को लड़की बहुत ही पसंद आती है। वो उसके ऊपर फ्लैट हो जाता है और बातों ही बातों में उससे पप्पू की पैन के ऊपर एक मोमबत्ती गिर जाती है जिससे पप्पू की पैन तो खराब हो जाती है। अब अगला सीन में पप्पू अपने क्लिनिक में जाता है लेकिन वहाँ तो भैया लड़कियों का भंडार लगा हुआ था। वो बहुत ही हैरान होता है और अपने घर में चला जाता है और घर में भी वो देखता है कि लड़कियों का भंडार है। क्या मस्त मजा है भाई। अगले सीन में हम कैम को देखते हैं। कैम वही लड़की थी जिसने पप्पू की पैन के ऊपर मोमबत्ती गिरा दी थी। इसके इधर पैंगुइन को खाना गिराने का काम करती थी। तभी एक पैंगुइन इसकी टांगों में आकर लगती है और इसको नीचे गिरा देती है जिससे इसका दांत टूट जाता है। और यहाँ पर पप्पू लड़की के साथ मजा ले रहा था और लड़की से कहती है तुम जिसके साथ में हिंदी में रोता है उसकी शादी हो जाती है। और दरअसल ये वही सीन था कि इसे जो लड़की शादी की रात में थैंक यू बोल रही थी इसे भी पप्पू पहच पा था जिसकी वजह से इस लड़की की शादी हो गई थी। और इसी वजह से पप्पू के क्लिनिक में मौत रही हुई थी। वाह क्या मजे हैं भाई। और इसके बाद कैम पप्पू को कॉल दिलाती है और उसको बोलती है कि मेरा एक दांत टूट गया क्या तुम उसको अच्छे से सही कर दोगे और बदले में तुम्हें पप्पी दे दूंगी। और इस पप्पी के लालच में पप्पू उसको अपने क्लिनिक में बुलवा लेता है और उसका फ्री इलाज कर भी देता है। पप्पू जैसे घर में आता है वो देखता है उससे क्लिनिक पर बैठी मोटी भैंस उसके घर में आ गई थी। वो इसको बोलती है कि पप्पू तुम एलपा मुझे जोर से बजा डालो और मेरा भी में तो सच्चा आशिक मिल जाएगा और इसके लिए मैं तुम्हें बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। पप्पू बहुत ही घबरा जाता है। सुबह पप्पू चप्पू जब मिलता है चप्पू उसको बोलते हैं कि यार तू जिस भी लड़की को मुर्गे बनाता है उसकी शादी हुई थी ना इसका फायदा का बिजनेस चला और उसमें पैसे कमा। लेकिन वो इस बात की इनकार कर देता है। जब उसको बोलते हैं यार दोनों भैया फतेहपुर ने कई लड़कियों की हेल्प की है। कभी डॉक्टर बन गए कभी इंजीनियर बने कभी पिज्जा बॉय बन के। अब देखना इसीलिए जोनी भैया को सारी दुनिया सलामी ठोकती है। ये देखने के बाद पप्पू बन जाता है और अगले दिन वो क्लिनिक में चला जाता है। तो वो पप्पू पे सारी लड़कियों ने पैसे लेता है और वो गाड़ी चलाता है कभी किस पर कभी बेड पे कभी किधर। उसने ना पप्पू पहले पुलिस को भी नहीं जोड़ा था। उसका ये रूल था मौज लो और रोज लो। सीन में जप्पू पप्पू से कहता है यार मैं तो मजाक कर रहा था तूने तो सीरियस ही ले लिया। तभी पप्पू उसको बोलता है यार मैं कैम से बहुत ही प्यार करने लग गया हूँ। मेरे पीछे एक मोटी भैंस लगी हुई है तू उसको खुश कर दे भाई तेरा हम कभी भी नहीं भूलूंगा। दिन में मेरा दोस्त नहीं है तू। क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसकी वजह से वो कैम से दूर हो गया। उसी रात में वो कैम से मिलने के लिए चला जाता है और वो उसके ऑफिस में बहुत से फूलों का भंडार लगा देता है और उसके सामने पेंगुइन बस के डांस करने लग जाता है ताकि वो एंटरटेनमेंट हो सके। लेकिन कैम पप्पू की गिफ्ट से बहुत ही डर जाती है और वो उसको तेंगा दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कैम अपने किसी दोस्त के साथ में जा रही थी। पप्पू इसको देखकर बहुत ही इग्नोर मारता है और इसको जाकर मारने लग जाता है। तभी कैम इसको आकर बोलती है कि तुमने आइंदा के बाद मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ बैठा सड़क पर पप्पू एक घूमती बोतल नजर आती है। उसको काली जादू करने का शराब समझ में आता है। वो जाता है जप्पू के पास उसकी गाड़ी निकालती है और वो काली जादू करने के पास में निकल जाते हैं। पप्पू उसके सामने पहुंचे उसे माफी मांगता है और वो उसको बोलती है यार मैंने तो बचपन में मजाक किया था लेकिन पता था ये ऐसा हो जाएगा। वो उसे कहती है कि तुम उसको बहुत सा टाइम दो वो खुद ही इधर प्यार करती है तुम्हारे पास आ जाएगी। अब अगले दिन हम देखते हैं क्या अपने यहाँ से मुल्क वापस जा रही थी लेकिन पप्पू अपनी जीत जान लगाकर एयरपोर्ट पर चला जाता है और उसको ढूंढ निकालता है और वहाँ उसको पहुंच के उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और उसको जप्पी देता है। तभी हम देखते हैं कि कैम भी उसको किस करती है और उस पर जप्पी दे देती है। यहाँ से वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ आशिकी 3 बनाना चाहती हूँ। वाह। और वही काली जादू करनी अपने साथ में से एक डॉल को निकालती है और उसमें से स्पिन को निकाल देते हैं। मतलब उसने वो पप्पू को दिया शराब वापस ले लिया था। अब इधर पेंगुइन के साथ में बहुत इंजॉय करते हैं।